नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे खाने पीने की आदतों से जुड़ा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति और नैतिकता से भी जुड़ा है। और भारत के लोगों को हेल्थ की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन शराब प्लस मुर्गा प्लस बकरा की फुल नॉलेज है। तो आज की वीडियो में विज्ञान, तार्किक, परंपरा, वातावरण सभी प्रकार के दृष्टिकोण से जानेंगे क्या मांस खाना चाहिए या नहीं, मांस खाना शरीर के लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक, क्या शाकाहारी भोजन वाकई में अधिक हेल्थी है या फिर मांसाहारी भोजन जिससे हमें जरूरी प्रोटीन और पोषण मिलता है, या फिर हमारा खाना हमारी सोच और परंपराओं पर निर्भर करता है। और इस पर मेरी क्या राय है, इस वीडियो में मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा जो आपकी वेज नॉन वेज की उलझन को हटा देगा। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए इस इंटरेस्टिंग मुद्दे पर डिटेल में बात करते हैं। पीली दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए तो मांस खाना बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर को किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। मॉडर्न साइंस के अनुसार हमारे शरीर को मुख्य रूप से 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो हमारे शरीर के विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर शामिल है जो मुख्य रूप से मांस, अंडा, मछली, दूध, दही, घी, अनाज, चावल, गेहूं, फल, नट्स, सब्जियां आदि खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए एक दिन में लगभग 2000 से 2500 कैलोरी, 50 से 60 ग्राम प्रोटीन, कुल ऊर्जा का 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट और 30% वसा तथा 25 से 30 ग्राम फाइबर, 3 से 4 लीटर पानी, विटामिन ए, बी, सी, डी और कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि मिनरल्स की आवश्यकता होती है जो कि उम्र, लिंग और वजन के आधार पर निर्भर करती है। आप ये सभी न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए अपने भोजन में क्या लेते हैं ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। भारत में अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% मांसाहारी और 30% शाकाहारी लोग हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों ने बताया है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन में तो मांस खाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो लोग मांस का सेवन इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें सच में प्रोटीन की आवश्यकता है, बल्कि मांस खाना उनका एक शौक बन गया है। अब हम बात करते हैं लोगों के नॉन वेज खाने के लिए दिए गए तर्कों पर। लोगों का ज़्यादातर सवाल होता है कि नॉन वेज खाने से हमें आवश्यक प्रोटीन और अन्य न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो शाकाहारी भोजन से नहीं मिलते। ऐसा कुछ नहीं है, जो न्यूट्रिएंट्स मांसाहारी भोजन में मिलते हैं वो शाकाहारी भोजन में भी मिलते हैं। कंप्लीट प्रोटीन के लिए आवश्यक 9 अमीनो एसिड हैं, वो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, बस मात्रा का फर्क हो सकता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। कुछ लोगों का सवाल तो ये भी होता है कि मुर्गों की संख्या अधिक हो जाएगी इसलिए हम मांस खाते हैं। अधिक संख्या तो इंसानों की भी हो रही है, तो क्या हम इंसानों को मारना शुरू कर दें? नहीं, ये कोई तार्किक सवाल नहीं है। प्रकृति ने सबको जीने का अधिकार दिया है, उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है, इसलिए जियो और जीने दो। उसके बाद तर्क देते हैं पौधों में भी तो जान होती है, उनको भी तो दर्द होता है, फिर उनको क्यों खाते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पौधों में भी जान होती है, लेकिन पौधे चल फिर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अपना दर्द महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनमें ब्रेन नहीं होता, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उनमें रासायनिक क्रियाएं और जैविक क्रियाएं होती हैं। अब नेक्स्ट सवाल होता है कि हम फसल उगाते हैं तो वहाँ पर भी तो बहुत हिंसा होती है। हाँ, जब फसल का उत्पादन किया जाता है तो हिंसा होती है, लेकिन अनाज सबके लिए अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सभी भूखे मर जाएंगे और ये फसल उगाने के लिए हिंसा हमें करनी ही पड़ेगी। लेकिन मांस के लिए तो अधिक हिंसा करनी पड़ेगी और आप उन्हीं जानवरों की हिंसा करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, जो किसी का मांस नहीं खाते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आप घर में, गली मोहल्ले में मच्छरों को भी तो मारते हैं, वो क्या हिंसा नहीं है? हाँ, बिल्कुल हिंसा है, लेकिन वो हिंसा हम कब करते हैं? जब होया हमें काटते हैं। जब होया हमें नहीं काटते तो क्या हम मारते हैं? नहीं मारते। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं और इंसान की जान भी जा सकती है।
इसलिए अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो करो, फिर चाहे वह कोई भी हो। कुछ लोगों का सवाल तो ये भी होता है, जो मांस खाते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िया। इसलिए हमारे जो नुकीले दांत दिए हैं वो खुदा ने मांस खाने के लिए ही दिए हैं। इस सवाल को सुनकर मुझे हंसी आती है। आप सभी लोग इन जानवरों को देखो, आपको क्या लगता है इनमें से कोई मांस खाता होगा? मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई मांस खाता होगा। अगर दांत दिए हैं तो सोचने समझने के लिए दिमाग भी तो दिया है। दिमाग का गलत उपयोग किया जा रहा है तो उसमें कोई क्या करे। इसका मतलब तो ये ही हो गया कि हमें हाथ दिए हैं वो सिर्फ मारने के लिए ही दिए हैं, उनसे और कुछ तो कर ही नहीं सकते। अगर मांस खाने वाले जानवरों के दांत नुकीले हैं तो शेर तो नंगा भी तो घूमता है, तो क्या तुम नंगे घूमने लगोगे? नहीं ना। पता नहीं मांस खाने के लिए तुम कौन कौन से बहाने ढूंढकर लाते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण की दृष्टि से। मांस खाने से भूखमरी होती है। जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनके कारण ही साथ ही मनुष्य भूखे रहते हैं। अगर हर कोई जानवर को अनाज खिलाने और फिर उनका मांस खाने के बजाय सीधे अनाज खाए तो हर जगह सभी के लिए पर्याप्त भोजन होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जानवरों से सिर्फ 1 किलोग्राम मांस प्राप्त करने के लिए उनको 10 किलोग्राम अनाज खिलाया जाता है। अकेले विश्व के मवेशी ही 870 करोड़ लोगों की कैलोरी की जरूरत के बराबर जितना भोजन खाते हैं, जो धरती पर संपूर्ण मानव आबादी से अधिक हैं। 1 किलोग्राम मांस के लिए लगभग 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम गेहूं के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गाय और भैंस जैसे मवेशियों के पाचन तंत्र में होने वाली प्रक्रियाओं से बड़ी मात्रा में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मांस उत्पादन की वजह से बड़ी संख्या में वनों की कटाई होती है, भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं। मांस उत्पादन का पर्यावरण पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। शाकाहारी भोजन की तुलना में मांसाहारी भोजन की अधिक मात्रा में रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट का सेवन करने से हृदय रोग, मोटापा, कैंसर, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा अधिक बढ़ गया है। मांसाहारी भोजन पर आचार्य ओशो जी ने कहा है, मैं आश्रम में मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं देता हूँ। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ शुद्ध सौंदर्यबोध है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो सोचता हूँ कि अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो आप आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे। जीसस आत्मज्ञानी हो गए, मोहम्मद आत्मज्ञानी हो गए, राम कृष्ण परमहंस आत्मज्ञानी हो गए। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप मांसाहारी भोजन कर सकते हैं और आप आत्मज्ञानी हो सकते हैं, इसलिए इसमें कोई धार्मिक समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि फल और सब्जियां रंगदार और खुशबूदार होती हैं, वो आपको मोहक लगती हैं, जबकि मांस देखने में भद्दा और बदबूदार होता है। किसी फल के बगीचे में चले जाएं तो मन खिल जाता है, 1-2 फल तोड़कर खाने का मन करता है। वहीं किसी कत्लगाह में चले जाएं तो अच्छा खासा स्वस्थ मन भी खराब हो जाता है। फल या सब्जी तोड़ने या काटने पर आपको कोई गलानी नहीं होती, उनकी पीड़ा, उनका रोना और चीखना आपको सुनाई या दिखाई नहीं देता। वहीं किसी पशु की हत्या करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए देखा जाए तो प्रकृति ने आपकी इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि जिह्वा के अलावा बाकी सभी इंद्रियां मांसाहार के खिलाफ है। इससे आपको समझना चाहिए कि प्रकृति आपको क्या इशारा कर रही है। इस इशारे को समझकर ही अपना भोजन चुने, चुनाव आपका है। अब बात कर लेते हैं मांस खाने पर मेरा एक्सपीरियंस क्या है। बचपन में जब घर वाले कहते थे मीट खा ले तो मेरा क्वेश्चन होता था क्यों। इस पर बोलते थे मीट खाना अच्छा होता है, मांस खाने से मांस बढ़ता है। तो मैं कहता मांस को तो कुत्ते खाते हैं, क्योंकि मैंने गली मोहल्ले में अक्सर कुत्तों को खाते हुए देखा था। इस बात पर सब हंसते, औरतों और रिश्तेदारों में भी ये बात फैला दी और कहते इसका मतलब तू हमें जानवर समझता है। इस पर मैं कुछ नहीं बोलता और शांत रहता। जैसे ही मैं बड़ा और समझदार हुआ तो रिश्तेदारी में कहते कुछ नहीं होता है खाने से। बार बार कहने पर मैं खा लिया करता, लेकिन अंदर से मेरा मन नहीं होता। जुबान को स्वाद आने लगा, लेकिन मेरे मन में जानवरों को देखते विचार आता, कोई हमारा मांस खाए तो कितना बुरा लगेगा। और इसी विचार ने आज मांस खाना छुड़वा दिया। मैंने स्कूल और कोचिंग पर अपने स्टूडेंट से पूछा तो सबका उत्तर यही थे
कि हमारे घर वाले खाते हैं, हमारे घर पर बनता है इसलिए खाते हैं। इससे पता चलता है कि अधिकतर लोग साइंस के कहने पर और प्रोटीन की वजह से नहीं खाते, बल्कि मीट खाना उनका कल्चर बन चुका है। घर वाले खुद तो विचार करते नहीं, बच्चों को भी जबरदस्ती खिलाते हैं और फिर बच्चों की आदत बन जाती है और ये आदत ही परंपरा बन जाती है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है कि मांस खाना चाहिए या नहीं। वैसे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि खाना चाहिए या नहीं। इस पर मेरी राय तो यही रहेगी कि आपकी मर्जी है, आप खुद चुनाव करो और विचार करो। जब हमारी थाली में इतना स्वादिष्ट भोजन है तो फिर इतनी हिंसा करने की ज़रूरत क्या है। हिंसा भी ज़रूरत के अनुसार की जाती है, लेकिन अगर सिर्फ अपनी जुबान के स्वाद के लिए किसी की जान लेते हैं तो गलत है। मैं यही कहना चाहूँगा, बेमतलब में शौक के लिए मासूम जानवरों की जान ना ले। दर्द सबको होता है, आपको खाना चाहिए या नहीं ये आपकी सिचुएशन, स्थान और आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपके मन में कोई लॉजिकल प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।